एलपीपी हम लोग कर रहे हैं मैथ्स के क्लास में। और एलपीपी के इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए पहले आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट है जो ऊपर आई बटन पे आपको दिख भी रहा है। आप उस पे जाकर के पहले वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर देखें, और जब आप उसको समझ लें, उसको प्रैक्टिस कर लें, तभी आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और आपको बहुत आसानी समझ में आएगा। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं वीडियो में कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आने का पूरा चांसेस रहता है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन इससे एग्जाम में आता है, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड्स में भी आता है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। एक बार ब्रीफली हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं कि क्या क्या दिया रहता है, फिर हम इसको बनाएंगे। तो यहां पर पूछा है कि z इक्वल टू -50x प्लस 20y, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। आपको पता होगा ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने जिसका मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ये सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स हैं, ये सारे कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, तीनों कंडीशंस हैं कि आपको इसके अंदर ही सॉल्विंग करना है। इन कंस्ट्रेंट्स का यूटिलाइज करके आपको z की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ग्राफिकल तरीके से। और ये जो x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब आपको नेगेटिव क्वाड्रेंट में कुछ भी सॉल्विंग नहीं करना है, जो भी करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना है। तो ये बता रहा है x और y की वैल्यू हमेशा या तो 0 होगी या तो 0 से अधिक। तो यहां पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स जो आपको पहले वीडियोस में बताए गए, आप उसको जरूर देखें पहले। और अब हम लोग चलते हैं जो मेथड हमने आपको वहां सिखाया उस पर कि सबसे पहले क्या करने का बोला। स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, आपको स्टेटमेंट का पीडीएफ प्रोवाइड कर चुके हैं हम ग्रुप में। अब यहाँ इन इक्वेशंस को हमने 1 2 3 कर लिया है, इसीलिए ये भी इन इक्वेशन, इसको भी हमने 4 लिख लिया, लिख सकते हैं। अब ये 1 2 3 और 4 इन सबका हमको ग्राफ ड्रॉ करना है और कॉमन फिजिबल रीजन निकालना है। देखिए एक दो पॉइंट हम बोल देते हैं आपको कि जो भी पॉइंट्स निकल करके आते हैं कॉमन रीजन के अंदर, शेडेड रीजन के अंदर, उनको हम फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या कहते हैं? फिजिबल सॉल्यूशन। और उन फिजिबल सॉल्यूशंस में से जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर z की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम आती है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन या ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, तो खैर काम की बात करते हैं। सबसे पहले इन इक्वेशंस को इक्वेशन बना देते हैं। इक्वेशंस आर 2x minus y is equal to -5 is equal to -5, 3x plus y is equal to 3 and 2x minus 3y is equal to 12। अब हम इसको इक्वेशन 4 तक हमने कर लिया, तो ये 5, ये 6 और ये 7। सबसे पहले इन सब से हमें आपको बताया है पहले वीडियोस में x by a प्लस y by b इक्वल टू 1 इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आप पहले ये पता करें कि ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कहां पे कट कर रहा है। जैसे पहले वाले को आप देखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू -5, तो पहले हम -5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ -5 लगाया, यहाँ -5 लगाया, यहाँ भी -5 लगाया। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस माइनस साइन को हम यहाँ प्लस कर दें और y के साथ क्या लगा दें? माइनस। एक ही बात है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि इसको इस फॉर्मेट पर लाना है। तो ये माइनस और माइनस साइन कैंसिल होगा, ये 2 यहां से हटेगा और कहां आ जाएगा? नीचे। और ये -5 कैंसिल होकर कितना बनेगा? 1। फाइनल रिजल्ट क्या आया? x बाय -5/2 y बाय 5 इज इक्वल टू 1। ऐसे आप रफ में इसको सॉल्व करें और पता करें कि जो स्ट्रेट लाइन है वो x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कहां पर कट कर रहा है। तो हम देख रहे हैं x पर कहां कट कर रहा? -5/2 मतलब -2.5। चलिए पॉइंट का नाम लिख देते हैं, a -2.50 एंड b 0,5। ये हमने पॉइंट निकाल लिया। उस तरीके से दूसरे वाले में हम 3 से डिवाइड करेंगे तो x के नीचे 1 आएगा, तो c कर देते हैं 1 0 और d के नीचे कर देते हैं 0 3। ये पॉइंट्स आपको इस तरीके से निकालने हैं। 12 से डिवाइड करेंगे तो x के नीचे 6 आएगा, तो e कर देते हैं 6 0 और f कर देते हैं 0,-4। समझ पा रहे बात को? अब हमें इसका जो है फिगर ड्रॉ करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आपको याद रखिए कि ग्राफ पेपर पे ग्राफ प्लॉट करना है।
अगर आपके पास अभी ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप प्लेन पेपर पे भी करें, लेकिन स्केल से मेजरमेंट करके। जैसे चलिए हम यहां पर लाइंस ड्रॉ करते हैं। आप सोच रहे हो इस बार हमने इतने बीच में क्यों लिया, जल्दी तो नीचे लेते हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी हमारे पास है, मुझसे भी लिखना है। सॉल्व वहां नहीं करना, लेकिन बता रहे हैं क्या करना। अब आप क्या करेंगे कि आप इसको एक्स एक्सिस कर दें, ये वाई एक्सिस हो गया हमारा। एक्स पे हाईएस्ट हमें कहां तक जाना है 6 तक, और वाई पर हाईएस्ट कहां तक जाना है हमें 5। तो चलिए स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इस बार हम ले रहे हैं 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे वैल्यूज हैं। पिछले दोनों वीडियोस में 10 यूनिट करके लिया था, आपको अपने हिसाब से लेना है कितना यूनिट लेना है। तो हम यहाँ कर रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, -1 -2 -3 -4, क्योंकि y पर हमारे नेगेटिव वैल्यूज भी है। -1 -2 -3 -4 -5। और इसके नीचे हमारे पास स्पेस नहीं है, तो ऐसे ही बनाया जाता है, क्योंकि उतना स्पेस रहेगा नहीं आपके पास। आपको एक आइडिया लेकर के सॉल्व करना है। देखिए कैसे करते हैं। और ये हमारा हो गया 0। ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली है, और इस बार हमने कुछ नेगेटिव वैल्यूज भी ले रखे हैं, क्योंकि कुछ नेगेटिव वैल्यूज हमें यहाँ दिख रहे हैं। अब हम लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लाइन ए बी, -2.50 -2.5। तो 2 और 3 के बीच में आप देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर के बीच आप स्केल में एक पॉइंट रहता है, वो आपका 2.5 हो गया। इट इज -2.5 एंड 0। पॉइंट का नाम क्या है ए। बी क्या है आपका 0.5, ये आपका हो गया 0.5, इसका नाम क्या है बी। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, इस लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे आप, इस लाइन को आप कैसे ड्रॉ करेंगे। एक बार ये हम ये करते हैं कि इन पॉइंट्स को हम यहां से हटा रहे हैं। आप इन पॉइंट्स का काम चूंकि हो चुका है, तो आप इसको देख करके लिख लेंगे कि पॉइंट्स कैसे निकाले गए हैं, आपको बता दिया मैंने। तो यहां लाइन ड्रॉ करना है। जो ई का है, ई था 60 और एफ था 0 -4, ये हमने यहां लिख दिया पॉइंट्स। तो पहला जो लाइन अब हमें ड्रॉ करना है, ये आप कैसे ड्रॉ करेंगे ये हम आपको बता रहे हैं। देखिए आप स्केल को लेकर के आएंगे इस तरीके से, स्केल इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला करके आप रखेंगे, लेकिन आपको पूरी लाइन यहां तक लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करना है पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव क्वाड्रेंट में आप सिर्फ स्केल को थोड़ा ये दिखा दें कि ये लाइन यहां आ रहा था, और एक्चुअली में हमें इधर की जरूरत है, मतलब इस क्वाड्रेंट में आने वाले रीजन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए लाइन को हम उधर ड्रॉ किए। ठीक है, इसमें दिखा के हमने कि यहां आकर रिपीट कर रहा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 0 एंड 0 3, दिस इज 1 0 पॉइंट सी एंड 0 3 0। ये भी चलिए लाइन बना देते हैं, ये तो सिंपल है बिल्कुल। अगला पॉइंट हमारा 6 0, पॉइंट का नाम है ई, एंड 0 -4, हियर इट इज 0 -4, पॉइंट का नाम क्या है हमारा एफ। अब फिर एक बार आपको ये लाइन इस तरीके से मिलानी है, लेकिन नेगेटिव क्वाड्रेंट में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो हम बस स्केल को इस तरीके से दिखाएंगे कि ये यहाँ आके लीड कर रहा था, और लाइन एक्चुअली हम इधर लेकर के जाएंगे। ये हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए आपको पता चलना चाहिए, जगह कम है हमारे पास, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, समझ में आ जाए इसलिए बात। तो अब क्या करना है आपको कि ये हमने जो लाइंस ड्रॉ कर लिए इक्वेशंस के हिसाब से, इक्वेशन कन्वर्ट करके लाइन ड्रॉ कर, आपको बताया कि यहाँ क्यों नहीं मिलाया, इन बातों पर फोकस कीजिएगा। है अब टाइम आ गया है कॉमन फिजिबल रीजन पता करने का, कि कॉमन फिजिबल रीजन कौन सा है। तो इसके लिए कॉमन फिजिबल रीजन पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लाइन ओरिजिन से पास नहीं किया है उसमें तो ओरिजिन यूज करके निकाल लेते हैं। पिछले वीडियोस को देखेंगे आप, तो आपको पता चल जाएगा, सारा डिटेल वहां बताया गया है। तो अब हम बारी बारी से इन इक्वेशन 1 2 और 3 के लिए चेक करेंगे कि ये इनका फिजिबल रीजन किधर है, कॉमन कौन सा है। तो यहां लिखते हैं हम फॉर ओरिजिन 1 implies 2 implies 3
implies, मतलब बारी बारी से हम 1 2 3 तीनों को चेक करेंगे कि रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो जब हम यहाँ ओरिजिन डालेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -5, ये तो फॉल्स रिजल्ट हो गया। फॉल्स है क्या? यही चीज आपको ध्यान देना है। 0 बड़ा है, क्या हो गया ये? ट्रू। इन चीजों पे विशेष फोकस रखें क्योंकि यहीं पर एरर होने के चांसेस होते हैं। आराम से बना है, बड़ी ना करें। 0 ग्रेटर देन -5 मतलब ट्रू है, 0 बड़ा है -5 से। तो अब ये देखना है कि ये जो पहला वाला लाइन मेरा इस तरीके से आ रहा था, इसके लिए इस तरफ क्या है? ओरिजिन है। अगर ये लाइन इस तरीके से आता तो यहाँ इधर ओरिजिन होता और इसके ऊपर नॉन ओरिजिन वाला पार्ट होता। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन के लिए जो फिजिबल रीजन है वो इस तरफ अंदर की तरफ है। इसका या तो बाहर की तरफ होता या तो अंदर की तरफ होता। तो ये ओरिजिन साइड है, ये ओरिजिन का अपोजिट वाला साइड है, ओरिजिन की तरफ। दूसरे वाले को चेक करो, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ये ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू है इस बार? नहीं, फॉल्स, क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं है ना तो उसके बराबर है, तो ये फॉल्स। तो ये जो फॉल्स रिजल्ट आया, इस बार आपको बताते हैं कि ये हमारा दूसरा लाइन है, सेकेंड लाइन CD। इसके लिए फिजिबल रीजन क्या चल गया? उस तरफ चला गया, बाहर, या तो ओरिजिन की तरफ आता है, ओरिजिन का अपोजिट जाता है। अब तक तो ये वाला कॉमन मैच कर रहा है, ठीक है। अब ये तीसरा लाइन डिसाइड करेगा कि किधर ड्रॉ करना है। तीसरा लाइन 0 लेस देन इक्वल टू 12। अब ये ट्रू है कि फॉल्स? फॉल्स है। 0 12 से छोटा होता है या नहीं? होता है, ये तो ट्रू हो गया। इसको बड़ा ध्यान से चेक करना। तो अब तीसरा लाइन जो इस तरीके से हमारा यहाँ आके मीट करता, इसके लिए या तो नीचे की तरफ फिजिबल रीजन होता, मतलब ओरिजिन का अपोजिट साइड में, या फिर ओरिजिन की तरफ होता। और ओरिजिन ने इन इक्वेशन को होल्ड किया, इसका मतलब है कि फिजिबल रीजन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो फिर ये वाला पोर्शन हमारा फिजिबल रीजन हुआ। इधर वाला देखिए, फर्स्ट वाले के लिए इधर, सेकेंड वाले के लिए इधर और थर्ड वाले के लिए इधर। आप एक बात नोटिस कर लीजिए कि हमने नेगेटिव क्वाड्रेंट में कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, ये हम सेटेड कर रहे हैं कॉमन फिजिबल रीजन को। कॉमन फिजिबल रीजन जो तीनों में कॉमन था, हमने उसको क्या कर दिया? सेट कर दिया। समझ में आ रही बात? अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज सामने आने वाला है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आप स्टेप वाइज समझे, इसको समझ गए 12.1 खत्म और पहले के दोनों वीडियोस अगर आपने देख लिए ठीक से तो ये हमारा कॉमन फिजिबल रीजन है और हमने चेक करने के बाद ही कॉमन पता किया कि तीनों में कॉमन कौन सा है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास आता है कि कॉमन फिजिबल रीजन में कौन कौन से पॉइंट्स इन्वॉल्व हैं जिनको कॉर्नर पॉइंट्स कहते हैं, और इन सारे पॉइंट्स को फिजिबल सॉल्यूशन कहा जाता है। तो हमारा एक पॉइंट है B 05, एक पॉइंट है D 03, एक है C 10 और एक हमें नजर आ रहा है यहाँ पर E 60। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स हैं। इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को कहां डालना है हमें? Z में। याद है आपको कहां डालना है? Z में। तो Z में डालने के बाद देखना है कि हमें मिनिमम वैल्यू ऑफ Z क्या मिला। तो अब हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं यहां पे कि कॉर्नर पॉइंट्स आर, क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं? इट इज B 05, D 03, C 10 एंड E 60। ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स मिले हमें। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज अब आपको बताते हैं। इससे पहले आपने जो भी क्वेश्चन बनाया एग्जांपल 1 2 3 या एक्सरसाइज 1 2 3 12.1 का, सारे कॉमन फिजिबल रीजन्स बाउंडेड थे, घिरे हुए थे हर तरफ से। इस बार वाला जो कॉमन फिजिबल रीजन है वो अनबाउंडेड है, मतलब ओपन है, खुला हुआ। इसके लिए कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा करना पड़ता है, कुछ काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, लेकिन पहले आप जहां तक जानते हैं वहां तक बना लेंगे, उसके बाद तो कॉर्नर पॉइंट्स हमने निकाला और स्टेटमेंट देंगे आप यहां पे। वी हैव द कॉमन फिजिबल रीजन इज B D C E which is unbounded, set it in the graph।
समझ में आ रहा? स्टेटमेंट हम नहीं लिख रहे, आपको बता रहे क्या लिखना है। वो स्टेटमेंट आप देंगे देयरफॉर द कॉर्नर पॉइंट्स आर, फिर आप कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स का किसकी वैल्यू निकालेंगे? जेड की। तो हम निकाल रहे हैं जेड बी, जेड बी, जेड सी और जेड ई। अब देखिए 0.5 अगर हम जेड पे डालते हैं 0.5, क्या रिजल्ट आएगा हमारा? 100। डी कितना है? 0.3 डालेंगे तो आएगा 60। कहां डाल रहे हो? जेड में। 10 कितना आएगा? -50। एंड ई 60 क्या होगा? -300। तो अब आप समझ गए होंगे, ये तो बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह था। एक बार फिर हमने सब कुछ बताया आपको। तो फाइनली जो पॉइंट निकल के आया है कि ई वो पॉइंट है, ई जिसका कोऑर्डिनेट 60 है, उस पॉइंट पर जेड मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, दैट इज -300। तो ये हमारा क्या है? मिनिमम जेड। आप सोच रहे हो कि आंसर आ चुका है? नहीं, यही थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है जो अनबाउंडेड वाले में करना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको यहां तक बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आना चाहिए। अब हम यहां से कुछ चीजों को हटाएंगे क्योंकि जगह की कमी है। हम क्वेश्चन को हटाएंगे वहां से पूरा, हम इस सॉल्विंग को भी हटाएंगे क्योंकि हमें कुछ लिखना है, कुछ बताना है आपको। लेकिन पहले आप यहां तक ठीक से बनाएं और ये फिक्स करें कि हाँ यहां तक समझ में आ गया है। चलिए इसको पहले बनाइए। अब इस क्वेश्चन के बचे हुए पार्ट पर आते हैं, जो रेस्ट पार्ट है, जो आपको हर एक अनबाउंडेड वाले क्वेश्चन में करना पड़ेगा। इसको बताएंगे और क्या और दूसरे में करना है वो आपको हम बोल के बताएंगे। बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, समझ में आ जाएगा। अब हमें ये चेक करना है यहां तक बनाने के बाद कि जो -300 आया कि रीजन क्या है। आप देखिए क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, जिस रीजन में हमें ये पता चला है कि 0.60 पर, जो कि हमारा ई है 60, इस पॉइंट पर जो जेड है वो मिनिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है। लेकिन जिस रीजन में जो फिजिबल रीजन हमारा आया है निकल के, जो स्टेटेड रीजन हमारा निकल गया, वो तो अनबाउंडेड है। अनबाउंडेड का मतलब होता है जो घिरा हुआ नहीं है, बंद नहीं है। तो इस अनबाउंडेड रीजन के अंदर हो सकता है कि कोई और भी पॉइंट आ जाए जिस पॉइंट पर जेड इससे भी छोटा वैल्यू अटेन करे। इसलिए हमें चेक करना पड़ता है अनबाउंडेड वाले में कि -300 इस फंक्शन जेड का, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड का मिनिमम वैल्यू है या नहीं है। कैसे चेक करते हैं, आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमने यहां से इक्वेशंस को हटा दिया क्योंकि उसका काम नहीं है, जिसका काम है हमने उसको रखा है सामने। जेड आपके सामने है, मिनिमम जेड। करना यह पड़ता है कि यहां लिखेंगे कि वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक -300 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड और नॉट। हमें ये चेक करना पड़ेगा कि -300 जेड का मिनिमम वैल्यू है या नहीं है फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। फॉर दिस, इसके लिए कंसिडर एन इनइक्वेशन। इसके लिए हम एक नया इनइक्वेशन अपने तरफ से बनाएंगे और उस इनइक्वेशन का फिर से लाइन प्लॉट करेंगे, जैसा कि पहले से हमें पता है कि कैसे किया जाएगा। अब इनइक्वेशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। इनइक्वेशन हमारा है -50x + 20y, मतलब जो जेड का वैल्यू वो आपको हर बार रखना है, मिनिमम पूछे या मैक्सिमम पूछे, आपको यही करना है। जेड की वैल्यू आपने रखी। अब देखिए यहां पर जो जो पॉइंट बोलेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। मिनिमम है इसलिए आप साइन लेंगे लेस देन। अगर मैक्सिमम बोलेगा, यहीं पे हम आपको दूसरे क्वेश्चन के बारे में बताते चलेंगे, अगर मैक्सिमम रहेगा तो आपको साइन लेना है ग्रेटर देन। ओके, उसके बाद मिनिमम है इसलिए यहां से हम जो सबसे मिनिमम वैल्यू उसको उठाएंगे, मतलब -300। अगर मैक्सिमम होता तो सबसे बड़े वाले वैल्यू को वहां रखते हैं। ठीक है, -300। ठीक, ये इनइक्वेशन हमारा रेडी हुआ। कैसे कैसे बनाया आपको बताया। अब इस इनइक्वेशन का ग्राफ प्लॉट कीजिए पहले की तरह।
पहले इसको इक्वेशन बनाइए। चलिए अभी तक हम लोग कितना इक्वेशन बना चुके हैं, टोटल 7 इक्वेशन हो चुका है। तो इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 8 और इसका इक्वेशन बनाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, -5x + 2y -30। ठीक है, इसके बजाय इसी को बना लेते हैं। हमने क्या किया, बस 0 हटा दिया। अब इसको इक्वेशन बना, इक्वेशन -5x + 2y = -30। आपको वही करना है कि -30 से डिवाइड कीजिए दोनों तरफ, कन्वर्ट कीजिए x/a + y/b = 1। पॉइंट्स कहां तक निकाल चुके हैं, f तक, g और h पॉइंट्स आ। -30 से डिवाइड करोगे 60 आएगा, f तक हुआ है तो g 60 और h 0, -15। वही -30 डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा नीचे। तो g और h निकल गया हमारा। अब आप उसका ग्राफ यहां प्लॉट करो। तो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ध्यान से देखना। g 60 है, फिर से इसी का नाम g हो गया, ये 60 वापस हम यहां लिख देते हैं। अब h है 0, -15, मतलब y का हमें जाना है नीचे, -15 जगह तो है नहीं। तो एक एजम्पशन के तौर पे, लेकिन इतना जरूर समझ में आ रहा है कि एक लाइन, आप मेरे हाथ को देखिएगा ध्यान से, कि ये लाइन इस तरीके से जा रहा था। देखिए 4 यहाँ पर -4, ये 4 -4 और 6 मिला रहा। 6 को तो वही रहना है, x एक्सिस को वही रहना है, लेकिन अगर -15 पे जाना तो 4 यहाँ पर है मेरे एल्बो के पास, तो 15 कहां जाएगा, नीचे होगा बहुत। मतलब ये लाइन किस तरीके से नीचे की तरफ आएगा, समझ पा रहे बात को। स्केल से आप लिखेंगे, यहाँ 4 है तो डेफिनेटली 15 तो इसके नीचे होगा। नीचे होगा तो लाइन इस तरीके से, वो लाइन ऐसे खड़ा हो जाएगा, जाके नीचे मिलेगा -15। तो हम यहां पे लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, बस ये एरो से सिर्फ दिखा दिया कि नीचे आ रहा है, -15 पे जा रहा है। ओके, अब ये करना है, एक बार हम पुराने वाले सेटेड वाले को मार्क कर देते हैं, थोड़ा और पुराने वाले। ये लाइन हम बढ़ा दें, ये अपना पुराना सेटेड रीजन है, पहले से है ना। अभी तक हमने सिर्फ नया क्या किया, इनइक्वेशन कंसीडर किया, कैसे कैसे कंसीडर किया, और उस इनइक्वेशन का हमने एक बार वापस ग्राफ बनाया। लाइन बन चुका है, एक स्पेशल इक्वेशन हमने तैयार किया। इसलिए चलिए हम यहां पे लिख देते हैं -5x + 2y -30। ये सिर्फ इसके लिए लिखा था कि पकड़ना है कि नया लाइन कौन सा है। अब इसका भी फिजिबल रीजन मालूम करना है, और पहले रूल सुनिए कि नए लाइन का भी फिजिबल रीजन मालूम कीजिए, वही ओरिजिन वाले फंडे से, जैसा कि आपको बताया जा चुका है पहले भी। फिजिबल रीजन जानने के बाद आपको यह देखना होगा कि जो आपका नया फिजिबल रीजन है, क्या वो पुराने वाले फिजिबल रीजन से मैच कर रहा है। मतलब क्या आपने सेटेड रीजन पे ही दोबारा से कहीं हटके दूसरी जगह सेट किया आपने, लास्ट वाले का अगर आपने फिजिबल रीजन निकाला तो। कभी ऐसा भी होगा कि सेटेड में ही दोबारा सेट करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, जहां पहले कहीं और सेट था, लेकिन नए लाइन के लिए हमें कहीं और सेट करना पड़ा। समझ रहे? तो अगर पुराने वाले पर ही वापस सेट करना पड़ा, इसका मतलब है कि जो वैल्यू आ रखा है -300 या जो भी आएगा, वो मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। मतलब समझिए आप कि कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, बस इतना ही लिख देना होगा कि सिंस इट हैज कॉमन पॉइंट्स, इट हैज का मतलब जो पहले सेटेड था, जो अभी सेटेड है, मतलब और भी कंस्टेंट्स अगर होते तो -300 से भी छोटा वैल्यू आ सकता था। तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं कि क्या होता है रिजल्ट। तो अब ये लाइन इस तरीके से आके नीचे कहीं मिल रहा है -15 पे, हमें इसका फिजिबल रीजन मालूम करना है। तो हम यहां लिखते हैं कि फॉर ओरिजिन 8 इंप्लाइज 0 डालो, 0 <30। 0 क्या -30 से छोटा है? नहीं ना, फॉल्स। अब आप समझ रहे होंगे कि इस लाइन का, ये जो एंड में आपको लाइन नजर आ रहा है एंड वाला, उसका फिजिबल रीजन देखो, ये वाला लाइन इस तरीके से आ रहा है, या तो इधर आना था फिजिबल रीजन ओरिजिन की तरफ, या तो बाहर जाना था उस तरफ। हर एक लाइन का दोनों में से एक तरफ होगा। तो अगर हम सबसे लास्ट में ड्रॉ किए गए इन इक्वेशन के लाइन का फिजिबल रीजन सेट करना चाहें, और वो भी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब आप इससे बाहर तो जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बाउंड कर रखा है, इससे बाहर नहीं जाना, ये ऊपर से चला जाएगा पूरा, इससे बाहर नहीं जाना।
तो आप दोबारा से फिर इधर ही सेट करोगे, इन दोनों के बीच में सेट करोगे, इन दोनों के बीच में सेट करोगे, है ना। ये सी को हटाइए। आप बुक में भी इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 4 है। अब आपको देखना चाहिए कि हमने पहले से जो सेट कर रखा था उसमें से ही कुछ पार्ट पर दोबारा सेट किया, इसलिए ये डार्क हो गया। ये रीजन आपको डार्क रीजन नजर आ रहा है और ये भी शेडेड है, लेकिन ये पहले वाला है, यहां भी पहले से था, दोबारा उस पर करना पड़ा इसलिए और डार्क हो गया। बुक में आप देखेंगे कि एक लाइट शेड है, एक डार्क शेड होगा, आप देखेंगे ब्लू भी हो सकता है, जिसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट बुक होगा तो वहां पे डार्क ब्लैक भी रखा होगा। खैर, तो डार्क शेड मिलने के बाद हमें जो रिजल्ट नजर आ रहा है कि नए रीजन और पुराने रीजन में कॉमन पॉइंट्स है, इसका मतलब -300 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। इससे भी मिनिमम वैल्यू आ सकती है। तो बस आपको यहां एक स्टेटमेंट दे देना है कि सिंस इट हैज कॉमन पॉइंट्स, लिखना पड़ेगा, सुन लिख देते हैं। सिंस इट हैज कॉमन पॉइंट्स, किसके लिए लिख रहे हैं पता है ना, आप स्टेप वाइज बनाना है, क्योंकि हमने तो मिटा के बनाया, पहले बनाया था, फिर ये साइड पूरा बनाया, मतलब ये पूरा बनाया, ये उसके बाद हम ड्रॉ करने के बाद यहां पर आ रहे हैं लास्ट में, सिंस इट हैज कॉमन पॉइंट्स सो -300 इज नॉट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z फॉर द कंस्ट्रेंट्स। ये स्टेटमेंट आप लिखेंगे। एक बार हम एक दो पॉइंट फिर से बोलते हैं। अगर मैक्सिमम होता तो लेस की जगह क्या लेते आप, ग्रेटर। वैल्यू कौन सा उठाते, ग्रेटर। ठीक, इस बात पे ध्यान रखना। इन इक्वेशन जेड तो हमेशा लेते। दूसरी बात, जेड जो देगा वो तो आप लोगे। अगर पहले से शेडेड पोर्शन पे दोबारा शेड नहीं हुआ तो जो आंसर आया है वही आंसर रहेगा। आप लिखोगे इट हैज नो कॉमन पॉइंट्स, देयरफॉर जो भी आपका आया होगा 5, 6, 10 जो भी आया होगा इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड। और एक चीज, हम छोटी छोटी बातें आपको बता रहे हैं जो आपको एक्सरसाइज में प्रॉब्लम ना दे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक से ज्यादा जगह पर सेम आंसर आ जाता है। मान लीजिए 6 मैक्सिमम वैल्यू निकालना था, आपका 6 आया और 2 जगह पे आ रहा, तो वहां पर क्या होगा, आपको बताना पड़ेगा कि ईच पॉइंट जहां जहां पे जेड की वैल्यू 6 आ रही है वो मेरा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। जहां जहां पर भी 6 आएगा, मतलब आप ऐसा भी आंसर लिख सकते हो कि जेड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज 6 अटेन्ड एट पॉइंट बी एंड सी। इनफैक्ट ऑल द पॉइंट्स वेयर जेड अटेन्ड्स वैल्यू 6 इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन। ऐसा नहीं लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर मैच नहीं करेगा अनबाउंडेड वाले में तो क्या करना है, मैच करेगा तो क्या करना है। अच्छा, ये क्वेश्चन करने के बाद एक और क्वेश्चन, इसको बना नहीं रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं कि मान लो यहाँ पे छोटा सा देखना, मैं चीज से बता दे, आराम से काम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हटा दे, बड़ा चलो ये वाला आप ना पहले स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप पॉज करके बना लेना। हाँ, यहाँ से हम हटा रहे हैं तो एक चीज बताना है ताकि इसी वीडियो में एलपीपी का 12.1 पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर जो भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखो या फिर आप आकर के वहां हमारे ग्रुप पे, जो बीसी का हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे डाउट क्लास हम लोग लाइव चला रहे हैं, वहां पे भी आके आप कर सकते हो। तो अब आप बात करोगे यहाँ पे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। मान लीजिए कि आपने ऐसा लाइन बनाया, एक लाइन ऐसा और एक लाइन ऐसा, दोनों एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं किया। मान लीजिए एग्जाम्पल का लास्ट क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। पहले वाले रीजन के लिए फिजिबल रीजन इधर आ रहा है, दूसरे वाले के लिए बाहर जा रहा है। तो यहां आपको देखने को मिलेगा कि कोई कॉमन फिजिबल रीजन आया ही नहीं। सिंस यहां कोई कॉमन फिजिबल रीजन नहीं आया, देयरफॉर देयर इज नो एनी मैक्सिमम अगर पूछा तो, या मिनिमम अगर पूछा तो, वैल्यू ऑफ जेड फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट्स। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपको ये मिलेगा। तो इस एक वीडियो के थ्रू हमने कोशिश किया है कि आपको सारे बातें वापस से एक बार बताई जाए और 12.1 यहीं पर कंप्लीट हमारे तरफ से। अब जो भी डाउट होगा हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, आप बीसी के ग्रुप पर जुड़े हुए हैं तो। और साथ में हम अगले नए चैप्टर की तरफ आएंगे क्योंकि हमने मैट्रिक्स पहले पढ़ा दिया है और मैट्रिक्स के अंदर डिटर्मिनेंट का
जो भी सेक्शन है वो भी करा दिया है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग डिटर्मिनेंट स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। पहले आप 12.1 को कंप्लीट कीजिए और 2 के लिए तो लाइव में डिस्कशन हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन का तरीका यही है, सिर्फ आपको फॉर्मुलेट की जरूरत पड़ा तो चलिए एक वीडियो उस पर भी हम आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।